तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कबीर के ऊपर। ये हमारे मॉरल थिंकर्स का पार्ट है। एथिक्स पेपर 4 में इनका जिक्र होता है, सिलेबस का पार्ट है और MPPSC 2020 में भी आएंगे। कबीर के साथ खास बात ये थी कि एक ऐसे मॉरल फिलोसोफर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर, वननेस ऑफ गॉड के ऊपर, आपके आइडल वर्शिप के ऊपर, और उनकी काफ़ी ऐसी टीचिंग्स हैं जो आज की डेट पे कम्युनलिज्म और करप्शन पे डायरेक्ट वॉर करती हैं। तो मेरे साथ देखिए इस वीडियो में कि कैसे हम कबीर की सेइंग्स को, कबीर के थॉट्स को या फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में, और काफ़ी ऐसी एथिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कबीर मॉरल थिंकर्स का पार्ट। ओके, मैं हूँ अनक जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिलोसॉफी ऑफ कबीर के साथ। कबीर कौन थे? ही वॉज अ मिस्टिक सेंट पोएट ऑफ 15th सेंचुरी पीरियड। ओके, 1398 से लेके 1598 तक इनका कार्यकाल रहा है, इनका टाइम लाइन रहा है। ही वॉज इस पोइट्री वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फिलोसॉफी। तो उनकी जो भी फिलोसॉफी थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पोइट्री के फॉर्मेट में लिखी है, दोहे के फॉर्मेट में लिखी है। बिजक में उनके काफ़ी अच्छे जिक्र हैं। ये मतलब कपलेट्स लिखते थे ऐसे, दोहे, कबीर के दोहे आपने पढ़ा होगा स्कूल में, काफ़ी फेमस थे। तो जो फिलोसॉफी थी उनकी वो कंसेप्ट्स ऑफ हार्मनी, इक्वालिटी एंड डिवोशन से एनरिच्ड रहती थी हमेशा। ये तीनों की तीनों उसमें मिलते थे कॉन्सेप्ट्स। ही बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ रीइंकारनेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। ओके, तो उसमें काफ़ी फर्म बिलीवर थे ये, रीइंकारनेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, कि आपके जैसे कर्म करोगे वैसे आपका फल भोगोगे आप वैसा। देन अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज यूनियन ऑफ पर्सनल सोल, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, एंड द गॉड सोल, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, but also to serve the needy and follow an ethical code of conduct for self. So this is what differentiates Kabir with respect to other philosophers, that he, apart from union of Jivatma and Paramatma, also emphasized on the service to the needy and follow an ethical code of conduct. Okay, Kabir says, listen to all and but make your own decisions and stay firm on your own principles. So these were the sayings of Kabir. And apart from that, he says the world is a place to perform ethical righteousness. Okay, it is a place to serve the fellow beings and evolve ourselves to not discriminate and use rationality. हमें लॉजिक यूज़ करना है। ओके, एक वर्ल्ड एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आप एथिकल काम सही कर सकते हो, एथिकल राइटसनेस पे आप फोकस कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप फेलो बींग्स को सर्व कर सकते हो और अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो, ताकि आप डिस्क्रिमिनेशन ना करो और रैशनैलिटी यूज़ करो। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ वननेस ऑफ गॉड एंड ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एज एवरी वन वॉज इक्वल, बिकॉज उस टाइम पे ब्राह्मणिज्म काफ़ी चल रहा था। मतलब आप इस कास्ट के हो तो हम ये नहीं कर सकते और ब्राह्मण ही कर सकता है, इस किस्म का प्रिवेलेंट थी। और उसने एक ऐसा रूप ले लिया था कि जहाँ पे वो लोगों का बहिष्कार ही करने लगे थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ही वॉज अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम विच वॉज प्रिवेलेंट इन एट दैट टाइम इन द सोसाइटी एंड विच वॉज द रूट कॉज ऑफ इम्बैलेंस इन सोसाइटी। तो उनके जितने भी दोहे हैं वो इस ब्राह्मणिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी फोकस करते हैं। वननेस ऑफ पीपल, वननेस ऑफ गॉड बोलते हैं। ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, छूत अछूत की बातें नहीं करते वो। और उनके जो दोहे हैं वो काफ़ी कटाक्ष फॉर्मेट में इस चीज़ को काफ़ी, एक कहते हैं ना, एक सामने वाले को नीचा दिखा देते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके दोहे लिखे जाते थे। और सामने वाले को एक गिल्टी फील होता था कि यार हाँ, बात तो सही कर रहा है कबीर, इस किस्म के। एंड ही वॉज अपोज टू आइडल वर्शिप। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू हिम लव इज ओनली मीडियम दैट बाइंड्स एंटायर ह्यूमन काइंड। तो प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो सबको बांध के रखता है। और आइडल वर्शिप के काफ़ी अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा था कि इंसान को अगर भगवान को ढूंढना है तो लोगों की मदद करें, रदर देन कि मंदिर में पूजा करे या दूध चढ़ाए या फल चढ़ाए, ये सब नहीं करना चाहिए और आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए, और इंसान को नीडी को सर्व करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके हिसाब से। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि कबीर प्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा एज सेक्रीफाइसिंग एनिमल इन द नेम ऑफ गॉड इज़ नॉट राइट। तो कबीर ऐसा कहते थे कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको सामने वाले की बलि देने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा एक प्रिंसिपल था जो बाद में काफ़ी लोगों ने फॉलो किया, जैनिज़्म में फॉलो हुआ, बुद्धिज़्म में भी फॉलो हुआ, मतलब उसके पहले ये। और कबीर ने उनको ही दोबारा यूज़ करके फिर से उस चीज़ को लाइमलाइट में लेकर आए कि अहिंसा आपको नहीं करनी है। इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि टीचर जो होता है वो गॉड के इक्वल होता है। और कबीर के जो टीचर थे उनका नाम रामानंद था। अगर आपको कभी आ जाए क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो प्रीलिम्स में कि रामानंद उनके टीचर का नाम था। और
वो उसके गॉड के इक्वल होते हैं। तो अगर इंसान को कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा कोई सिखाता है वर्ल्ड में, तो वो टीचर ही है उसका, ऐसा कबीर मानते थे। थ्रू हिज राइटिंग ही ट्राइड टू ब्रिंग रिकन्सिलिएशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड उसका लिंक आप कम्युनलिज्म से कर सकते हो। आज आप देखते हो कम्युनलिज्म काफ़ी प्रेवलेंट है, कहीं ना कहीं एक एक दो इवेंट्स ऐसे हो ही जाते हैं साल भर में जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार ये कम्युनलिज्म से रिलेटेड है या कम्युनल फ्लेयर इसमें दिखता है। पर कबीर के जो दोहे थे या वो थे, वो इंसान को एक कह सकते हो आपकी सब कुछ मानते थे, इंसान ही सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता था, भगवान को वो उतना नहीं मानते थे। तो इसलिए हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, राम हो चाहे रहीम हो, वो सब एक ही हैं अकॉर्डिंग टू कबीर। तो वननेस ऑफ गॉड पे उन्होंने फोकस किया। इस तरह से वो कम्युनलिज्म के जो पॉइंट्स थे उसको वो कम कर रहे थे, कम्युनलिज्म को कम करने की कोशिश कर रहे थे। उनके जो वर्सेस हैं वो आदि ग्रंथ में भी पाए जाते हैं। हिज वर्सेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ इज द होली टेक्स्ट ऑफ सिख पीपल। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आदि ग्रंथ के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने अपने वो लिखे हैं, काफ़ी लोगों के इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, पर कबीर के सबसे ज़्यादा किए गए हैं आफ्टर गुरु नानक। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट पीपल मेंटेनिंग डबल स्टैंडर्ड्स, कि वो एक तरफ बोलेंगे कि यार आज हमारी एकादशी है, आज हमें उपवास करना है, पर उपवास के नाम पे दे विल ईट ऑल द गुड स्टफ, एंड ऑन द अदर हैंड बाकी टाइम तो वो अच्छा खाना खा ही रहे थे। तो कबीर को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि आप डबल स्टैंडर्ड मेंटेन मत करो। अगर आप उपवास रख रहे हो तो आप हंग्री रहो ना, वो आपका उस टाइम का खाना किसी और को चला जाएगा, किसी और को सब हो जाएगा। पर उपवास के नाम पे सब कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हो इज काइंड ऑफ hypocrisy in Kabir's verses. Okay, now he urged people to have good company and adhere to values and principles. तो हमेशा गुड कंपनी रखिए, आपके आसपास अच्छे लोगों को रखिए ताकि अच्छे विचार आपके मन में आए, ऐसा कबीर का उसमें थे, दोहे में लिखा जाता है। ही फोकस्ड ऑन मिनिमलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अगेंस्ट टूडेज वर्ल्ड ऑफ एक्सेसिव मटेरियलिज्म, एंड यू कैन लिंक दिस पॉइंट टू करप्शन। अगर एथिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यू कैन लिंक दिस पॉइंट टू करप्शन। इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो काफ़ी कम हैं, काफ़ी कम में वो सेटिस्फाई रह सकता है, बट स्टिल वी गो ऑन एकोमोडेटिंग एज मच एज वी कैन जस्ट टू मेक फील गुड ऑफ अवर सेंसेस, या हमारे सेंसेस को अच्छा लगना चाहिए। तो वो मिनिमलिज्म पे काफ़ी फोकस करते थे, बहुत ही कम उनके पास रिसोर्सेज थे, पर उसकी वजह से भी वो फेमस हो गए। ओके, एंड ही वॉज अगेंस्ट फॉल्स रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, कि दिखावे के लिए अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो उसके काफ़ी अगेंस्ट थे। ऑल वेल्थ रिसाइड्स इन गुड हार्ट, ये वो कहते थे कि एक अच्छे दिल में सारी स्ट्रेंथ रहती है, ऑल वेल्थ रहती है उसके अंदर। मर्सी एंड फॉरगिवनेस आर ज्वेल्स ऑफ अ स्पिरिचुअल सोल, कि एक स्पिरिचुअल सोल ही है जो मर्सी एंड फॉरगिवनेस को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेगा, ऐसा कबीर का कहना था। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक ज्वेल होते हैं किसी भी स्पिरिचुअल सोल में। ऑल ह्यूमन्स बीइंग हु कंसिडर all the creatures of the world as to his own and practices righteousness will attain immorality। तो उनका कहना था बार बार आप किसी का नाम बोलते रहोगे या किसी को फॉलो करते रहोगे तो उससे आपको इमॉर्टैलिटी नहीं मिलेगी, पर अगर आप राइटसनेस फॉलो करते हो, अगर सारे क्रिएचर्सनेस को अपना मानते हो, सारे क्रिएचर्स को अपना मानते हो, हर किसी को अपना मानते हो, तो आपको डेफिनेटली इमॉर्टैलिटी मतलब मोक्ष एक तरह से अचीव हो सकता है। ओके, इसके बाद अगर हम कबीर को कंक्लूड करना चाहेंगे तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि 5 बेसिक प्रिंसिपल्स विच लीड्स टू सोशल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये जो कबीर ने कहे थे वो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, पर एक कंपाइलेशन फॉर्मेट में आप यहाँ लिख सकते हैं। पहला था नॉन इंजरी, अहिंसा मत करिए। सेकंड, कंपनी ऑफ स्पिरिचुअल एंड होली पीपल, सत्संग, अच्छे लोगों के साथ रहिए। थर्ड इज डिज़ायरलेस कर्मा, आप अपने जो कर्म है उससे कोई डिज़ायर मत करिए कि यार मैं अगर दूध चढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए, या भगवान के पास किसी चीज़ की मांगने के लिए मत जाइए। इनफैक्ट आप ये मांगिए कि आप उनको शक्ति दें, आप बेटर इंसान बन सके, ये सारी चीज़ें मांगिए। देन वर्शिप ऑफ नाम, सिमरन कहा गया था। एक अच्छी स्टोरी है इसमें कि जैसे क्योंकि कबीर बनारस के थे, काशी के थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे और गंगा किनारे बैठते थे और डुबकी लगाते थे उसके अंदर, और ये बोलते थे कि हमारे सारे सिन या सारे हमारे पाप धुल जाएंगे। पर कबीर ऐसा कहते थे कि सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने से अगर पाप धुल रहे होते तो हर किसी के पाप धुल चुके होते। उनका ऐसा कहना था कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप नाम भी जपिए, जो भी आप भगवान को मानते हैं उनका नाम जपिए, और उसके बाद आपके पाप धुलेंगे, और भगवान द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलिए, ऐसा कबीर का बोलना था।
एंड फिफ्थ पॉइंट, रिमूवल ऑफ कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कबीर फॉलो करते थे। सोशल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी ओवरकम बाय ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमिलिटी, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो एथिक्स में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप डीएसपी वगैरह हैं और कोई कम्युनल फ्लेयर हो जाता है, कुछ भी कम्युनल दंगा हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमिलिटी, ये दोनों के दोनों चीज़ करते हैं। आप पहले ह्यूमैनिज्म पे फोकस करिए, इंसानियत पे फोकस करिए। अगर आप इंसानियत को समझते हैं या समझा सकते हैं उन दोनों सिचुएशन में जहाँ पे मान लीजिए दंगा हो जाता है किसी दो अपोजिट कम्युनिटीज़ के बीच में, और सहजता से, ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत ही आराम से अगर आप उन्हें समझाते हैं, लोग समझ सकते हैं। ओके, ही क्रिटिकली इवेल्युएटेड द सोशल स्ट्रेटा of that period and drew attention towards the malpractices and social instability of that period। तो उनके जो वर्सेस लिखे गए हैं उसमें उन्होंने सोशल स्ट्रेटा को इवेल्युएट किया और क्रिटिकली इवेल्युएट किया है। इसके अलावा उन्होंने अटेंशन ड्रू किया है मैल प्रैक्टिसेस एंड सोशल इंस्टेबिलिटी की तरफ ऑफ दैट पीरियड। ओके, हिज होल फिलोसॉफी इज प्रैक्टिकल एंड लाइफ ओरिएंटेड विच ट्रीट्स द ह्यूमन विथ डिग्निटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो उनकी जो भी फिलोसॉफी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और लाइफ ओरिएंटेड है। ओके, और ह्यूमन को डिग्निटी के थ्रू ट्रीट करती है ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में। ओके, एंड ही वॉज अगेंस्ट कास्टिज्म, क्लासिज्म, रिचुअलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। तो ये सारे पॉइंट आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं एक के बाद एक, कास्टिज्म, क्लासिज्म, रिचुअलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। कास्ट फॉलो करना, क्लास अलग अलग ए बी सी कैटेगरी क्लास में फॉलो करना। रिचुअलिज्म, हम ये रिचुअल फॉलो करते हैं, तुम ये रिचुअल फॉलो करते हो, इसलिए तुम इस रिलीजन के और हम इस रिलीजन के हो, हमारे इसमें ऐसा नहीं होता, तुम्हारे इसमें ऐसा नहीं होता, एंड ऑल दैट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। देन फंडामेंटलिज्म, हम फंडामेंटलिस्ट हैं, हम इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस तरह की चीज़ें। तो इस पे कबीर ने काफ़ी अपने वर्सेस में लिखा है। एंड द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज़ इग्नोरेंस अकॉर्डिंग टू कबीर। तो इग्नोरेंस, किसी चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, वो ही सबसे बड़ा रूट कॉज ऑफ सफरिंग है, अल्टीमेटली आप सफ़र करोगे, ऐसा कबीर ने लिखा है। तो डेट्स ऑल इन दिस लेक्चर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एनरोल करिए निधि श्री एकेडमी छिंदवाड़ा में, हम क्लासेस जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नीचे नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आपके कोई भी क्वेरी, डाउट, एक ओरिएंटेशन, मोटिवेशन, अगर आपको हमसे बात भी करनी है, आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। तब तक साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधि श्री एकेडमी, मैं हूँ अनर्क जैन।